हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फैमिली। तो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है एक अमेरिकन हॉरर मूवी जिसका नाम है ए हाउस ऑन द बायो। और ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2021 में। और दोस्तों, इस मूवी का कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। और मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं जेसिका को, जो अपने ही घर में बहुत ही परेशान और अपसेट बैठी हुई थी। और फिर घर में जेसिका का हस्बैंड जॉन आता है और वो जेसिका को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी अपसेट और परेशान किस लिए हो। जेसिका बोलती है कि मुझे तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड विवियन के बारे में अब सब कुछ पता चल चुका है, जो कि उसी की स्टूडेंट है। जॉन जेसिका पर चीट कर रहा है और वो जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड विवियन की फोटो भी उसे दिखाती है। जॉन जेसिका को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर जेसिका उसकी एक नहीं सुनती। और जेसिका जॉन से कहती है कि वो उसे डिवोर्स नहीं देगी क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है और वो अपनी बेटी एना को भी परेशान नहीं करना चाहती। यहाँ जेसिका जॉन को एक मौका देती है और जेसिका आगे कहती है कि जॉन विवियन से ब्रेकअप कर ले और वो कभी भी इस बात का जिक्र अपनी बेटी एना के सामने ना करे। और वो लोग एक फैमिली वेकेशन पर जाएंगे और जिस पर जॉन एग्री हो जाता है। तो अगले सीन में वो सभी फैमिली वेकेशंस के लिए निकल जाते हैं, पर जेसिका जॉन से बहुत नाराज थी तो वो उससे ढंग से बात भी नहीं कर रही होती। एना भी उन्हीं के साथ थी तो उससे थोड़ी बहुत बात करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। वो लोग एक घर पर जाते हैं और ये घर जेसिका की रियल एस्टेट एजेंसी के पास होता है, जो कि इनके एजेंसी के पास बिकने के लिए आया होता है और जिसे बेचने के लिए वो जेसिका को ही दिया गया था। लेकिन जेसिका इसके ओनर को 1 महीने रुकने के लिए मना लेती है और इसके बाद इस घर को बेच दिया जाएगा। और पहले भी ये घर रेंट पर जाया करता था। जेसिका जॉन को ये बोलती है कि वो इसी घर के बारे में उसको हमेशा बताया करती थी, पर जॉन को ऐसा कुछ याद नहीं होता कि जेसिका ने उसे ऐसा कुछ बताया भी था। और इस मूवी का नाम अ हाउस ऑन द बायो इसीलिए था क्योंकि ये घर एक रिवर के पास था। और अब ये लोग अपना सामान घर के अंदर रखते हैं और फिर चिल करने के लिए ये सब पूल पर चले जाते हैं। तो जॉन यहाँ पर जेसिका से बात करता है कि वो उससे अभी तक चिड़ी हुई है। तो जेसिका जॉन से काफी नाराज थी, इसलिए वो जॉन से ढंग से बात नहीं करती। और जेसिका जॉन से यहाँ ये बोलती है कि वो जॉन को डिवोर्स दे सकती है और पैसे लेकर यहाँ से जा सकती है, यानी कि उसकी लाइफ से जा सकती है। तो अब जॉन खुद ही चूज करे कि वो क्या चाहता है। तो जेसिका अब डिनर में व्हील कटलेट लाने को जॉन को बोलती है, जो कि जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। तो जॉन इसके लिए मना करता है, पर जेसिका को तो डिनर में व्हील कटलेट ही बनाने थे। तो जॉन एना के साथ एक ग्रोसरी शॉप पर जाता है, जो कि उनके घर से कुछ ही दूरी पर थी, और उसे वहाँ पर व्हील कटलेट मिल भी जाते हैं, पर वो उन्हें ना लेकर अपनी पसंद का कोई सामान ले लेता है। शॉप पर एना मैगजीन पढ़ने लगती है और तभी उसके पास एक आइजैक नाम का लड़का आता है, जो कि उससे ऐसे ही फ्रेंडली बातें करने लगता है। और एना को भी आइजैक का नेचर काफी अच्छा लगता है, तो वो भी उससे काफी अच्छे से बातें करने लगती है। तो अब जॉन की शॉपिंग खत्म हो जाती है, तो आइजैक भी एना से नेक्स्ट टाइम मिलने का प्रॉमिस करके वहाँ से चला जाता है। तो जॉन और एना अब पेमेंट करने के लिए काउंटर पर आते हैं। तो शॉप ओनर उन्हें बताता है कि बिलिंग मशीन खराब है और वो उन्हें हाथ से बिल बनाकर दे देता है। और जब जॉन सामान को गाड़ी में रख रहा होता है तो वो बिल को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस बिल पर लिखा था, डेविल की नजरें हैं तुम पर। और जॉन को ये बात समझ नहीं आती और ये सब उसे काफी अजीब लगता है। और जिसके बाद वो वहाँ से घर चला जाता है। और घर के बाहर एना जॉन से पूछती है कि उसके और जेसिका के बीच में सब कुछ ठीक है ना, या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों डिवोर्स लेने वाले हो। तो जॉन एना को समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और जहाँ वो दोनों देखते हैं कि जेसिका एक लॉक्ड रूम को खोलने की कोशिश कर रही होती है, जो कि ओपन हो ही नहीं रहा था। और वो बोलती है उसको इस रूम की बाकी की के साथ मिल भी नहीं रही है। जॉन भी उस दरवाजे को बहुत खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे भी नहीं खुलता। तो खैर जेसिका जॉन से खाने के बारे में पूछती है, तो वो उसे बताता है कि व्हील कटलेट पूरे स्टोर के अंदर उसे कहीं भी नहीं दिखे और वो अपनी पसंद का सब कुछ ले आया है। और तभी इनके घर की घंटी बजती है, तो जेसिका दरवाजा खोलती है और बाहर कोई और नहीं, वही लड़का आइजैक खड़ा होता है। और वो जेसिका से कहता है कि वो और उसकी फैमिली पास में ही रहते हैं और वो उसे और उसकी फैमिली को डिनर के लिए इन्वाइट करने आया है, जिस पर पहले तो जेसिका मना करती है। तो आइजैक बताता है कि आज उसके दद्दू
दद्दू यानी कि ग्रैंडफादर व्हील कटलेट बनाने वाले हैं और वो व्हील कटलेट बहुत ही लजीज बनाते हैं। और ये सुनकर जेसिका उसे डिनर के लिए हाँ कर देती है और उससे उसका एड्रेस ले लेती है। और जिस व्यक्ति ने जॉन को बिल दिया था जिस पर लिखा था डेविल तुम्हें देख रहा है, यानी कि डेविल की तुम पर नजर है, तो वो और कोई नहीं बल्कि आइजैक के दद्दू ही होते हैं। कुछ देर बाद जॉन और जेसिका डिनर के लिए रेडी हो रहे होते हैं और जहाँ जेसिका जॉन से व्हील कटलेट के बारे में पूछती है तो जॉन उसे बताता है कि उसे व्हील कटलेट पूरी शॉप में कहीं मिले ही नहीं। हालांकि ये झूठ था और ये सुनकर जेसिका उस पर और भी ज्यादा भड़क जाती है और उनके बीच बहस होने लगती है। तो जॉन उसे यहाँ कहता है कि उसे विवियन के साथ ही अच्छा लगता है और तुम्हारे साथ तो मेरा दम घुटता है। और ये सुनकर जेसिका बहुत ही अपसेट हो जाती है और गुस्से में जॉन को थप्पड़ मारकर रोने लगती है और बोलती है वो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाना चाहती है और बोलती है वो जॉन से भी बहुत प्यार करती है तो जॉन अपनी फैमिली को मौका दे। जिस पर जॉन बोलता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। और बाहर वाले रूम में एना बैठी हुई थी जिसकी नाक से अचानक ब्लीडिंग होने लगती है। तो जॉन और जेसिका एना के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो उसे थोड़ा बहुत ट्रीट करते हैं और वो इस बात से काफी दुखी होते हैं। फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि अब वो आइजैक के घर डिनर के लिए नहीं जाएंगे और उसको मना कर देंगे। और ये दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक इनके घर की फिर से घंटी बजती है। तो ये दोनों ही जाकर दरवाजा खोलते हैं तो ये देखते हैं कि सामने कोई और नहीं बल्कि आइजैक ही खड़ा है और वो उन्हें बताता है कि उनके घर का ओवन खराब हो गया है और वो सारा सामान साथ ही लाए हैं। तो क्या उसके दद्दू और वो आज का डिनर यहीं बना सकते हैं? और वो बिल्कुल भी चिंता ना करें क्योंकि वो सारी सफाई कर ही जाएंगे। और जिसे सुनकर जॉन और जेसिका उसे मना नहीं कर पाते। अब वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और दद्दू खाना बनाने लगते हैं और जॉन भी किचन में उसी के पास खड़ा होता है और वो वहाँ दद्दू से पूछता है कि उन्होंने डेविल वाली बात क्यों लिखी थी। और जिस पर ग्रैंडपा ये बोलते हैं कि इंसान कभी कभी कुछ गलत कर देता है और एक डोर ओपन कर देता है और फिर डेविल उन्हें देखा है और उनके पास आ जाता है। जिस पर जॉन उन्हें बोलता है कि उसे डेविल पर यकीन नहीं है और फिर दद्दू उस पर हंसते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें डेविल पर यकीन हो ना हो पर डेविल को तुम पर पूरा यकीन है। तो बाहर एना, आइजैक और जेसिका आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जेसिका आइजैक से कुछ पूछती है और वो बताता है कि उसके पेरेंट्स काफी टाइम पहले ही बोन कैंसर की वजह से मर चुके हैं और वो कभी भी स्कूल नहीं गया। उसके दद्दू ने ही उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। तो जेसिका आइजैक से पूछती है कि तुम तो यहीं रहते हो और तुम्हें तो पता होगा कि इस घर में पहले कौन रहता था। तो आइजैक कहता है कि मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि पहले यहाँ कौन रहा करता था। तो अगले ही सीन में सब मिलकर डिनर करने लगते हैं और यहाँ पर आइजैक सबसे थोड़ी बहुत बातें करता है और फिर आइजैक कैंडल लेने के लिए जाता है और वो जाते समय एना को टच करता हुआ जाता है और ये सभी कुछ जेसिका नोटिस कर लेती है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर जेसिका आइजैक से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि हमारे घर में कैंडल कहाँ रखी है। और ये सुनकर वो कहता है मैंने तो सिर्फ गेस किया। और फिर वो भी सबके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है। आइजैक अब कैंडल जलाने के लिए मैच बॉक्स के लिए बोलता है तो जेसिका जॉन के साथ अंदर चली जाती है और वहाँ उससे कहती है कि मुझे आइजैक कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब हमें आइजैक और उसके दद्दू को यहाँ से उनके घर वापस भेजना होगा। और अब वो बाहर आते हैं और देखते हैं कि कैंडल जल रही होती है। तो एना उन्हें बताती है कि आइजैक ने कैंडल को बस टच करके ही जला दिया। तो जेसिका उनसे कहती है कि अब उनके सोने का समय हो गया। और ये सुनते ही आइजैक उनसे खुद बोलता है तो क्या तुम सब ये चाहते हो कि रात को हम यहीं पर रुक जाएं? तो इस पर जेसिका उन्हें मना कर देती है। तो आइजैक कहता है ऐसा उन्होंने क्या कर दिया और वो उन्हें यहाँ से क्यों भगाना चाहती है। और इस घर में तो बहुत जगह है, पूरे 6 कमरे हैं, बोनस रूम है, लॉक्ड रूम है। और लॉक्ड रूम की बात सुनकर जॉन को एक झटका लगता है और वो आइजैक से पूछता है कि तुम्हें लॉक्ड रूम के बारे में कैसे पता, मतलब कि तुम पहले यहाँ आ चुके हो। और फिर अचानक से एक बार फिर एना की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। और ये देखकर जॉन और जेसिका काफी घबरा जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं जॉन और जेसिका अपनी लड़की एना को संभाल ही रहे होते हैं और उन्हीं के पास आइजैक भी खड़ा होता है। तो जेसिका आइजैक को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और जिस पर वो ये बोलता है कि उसके ग्रैंडपा को अभी थोड़ा टाइम लगेगा वॉशरूम में। तो जेसिका उससे कहती है कि तुम घर से बाहर जाओ और ट्रक में जाकर उनका इंतजार करो। और ये सुनकर आइजैक उनसे कहता है कि तुम लोग हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे हो, हमने तो तुम्हारे लिए खाना बनाया। और साथ ही आइजैक एना से बोलता है कि वो तो उसे पसंद करती है और उसको एक आदमी की नीड है। और ये सुनकर जॉन और जेसिका आइजैक पर भड़क जाते हैं और फिर आइजैक उन्हें एक की दिखाता है और उन्हें बताता है कि ये चाबी उसी लॉक्ड रूम की है। और तभी अंदर से एना के कैट की आवाज आती है और वो सब लोग अंदर चले जाते हैं। तो अंदर दद्दू खड़े हुए थे उस लॉक रूम के सामने। तो वो सबको बताते हैं कि ये रूम खुला हुआ था तो बिल्ली इसके अंदर चली गई। तो इस बात पर जॉन बोलता है कि ये रूम तो शुरुआत से ही बंद था और जब
ये खुला ही नहीं तो वो अंदर कैसे चली गई। और फिर तभी अंदर से कैट के रोने की आवाज आने लगती है और फिर जॉन आइजैक से की लेता है, लेकिन आइजैक उस की को गायब कर देता है और ये देखकर जॉन शॉक हो जाता है। और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और अंदर से कैट के रोने की आवाज बढ़ने लगती है। और इसके बाद जॉन बार बार दद्दू को कहता है कि वो अपने पोते को यहाँ से लेकर चले जाएं। और दद्दू इस पर बोलते हैं कि आइजैक मेरा कोई पोता नहीं है। तो जॉन आइजैक से की ले लेता है और उस की से रूम को ओपन करने की कोशिश करता है, पर वो उस की से भी ओपन नहीं होता। और फिर आइजैक कहता है शायद कि रूम के अंदर कोई कायोटी होगा जिसने कि अब तक कैट को मार दिया होगा। तो ग्रैंडपा आइजैक से कहते हैं अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर आइजैक उस रूम से बाहर चला जाता है। तो दद्दू उन सब से कहते हैं कि वो आइजैक के आने से पहले उन सबको कुछ बताना चाहते हैं। तो ग्रैंडपा उनको बोलते हैं कि वो यहाँ पर कोई लूट करने नहीं आए थे। जिस पर जेसिका पूछती है फिर क्यों आए थे, जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि इंसान जुर्म करता है, जैसे कि झूठ बोलना, धोखा देना या मर्डर करना। और फिर एक डोर ओपन हो जाता है जिससे कि उसको उसके किए की सजा मिलती है। और फिर जेसिका आइजैक के बारे में पूछती है, तो जिस पर दद्दू बोलते हैं कि काफी समय पहले एक दिन वो अचानक मेरे पास आया और बोला कि उसके कोई पेरेंट्स नहीं हैं और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो तभी से दद्दू उसे पाल रहे थे। तो मतलब आइजैक इसका असली पोता नहीं था। तो आइजैक कुछ सालों का ही है या फिर कुछ सेंचुरी पुराना है। और जो बात जेसिका और जॉन को बहुत ही अजीब लगती है। बेसिकली दद्दू यहाँ ये कहना चाहते थे कि आइजैक जो है एक नॉर्मल व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब दद्दू सबको आगे ये बताते हैं कि आइजैक कभी भी स्कूल नहीं गया, पर वो क्रिश्चियनिटी को बहुत मानता है। और फिर दद्दू उस रूम से चले जाते हैं और जाते जाते वो म्यूजिक प्ले करते हैं और जिसमें कुछ समय बाद एक रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है। और इस रिकॉर्डिंग में जॉन और विवियन के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग थी और जिसमें जॉन विवियन को ये बोलता है कि जेसिका बहुत ही बुरी लड़की है और वो वेकेशन से लौटने के बाद उससे डिवोर्स ले लेगा। और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और ये सब सुनकर जेसिका बहुत दुखी होती है और वो रोने लगती है। और जॉन बार बार सबसे यही कहता है कि इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता और वो सबको समझाने की कोशिश करता है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। असल में यहाँ सीन कुछ ऐसा होता है कि यहाँ जॉन जेसिका को बहुत सारी लड़कियों के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा था। तो यहाँ जॉन जेसिका को काफी लंबे समय से धोखा दे रहा था और जॉन के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। और रिकॉर्डिंग सुनकर जेसिका को गुस्सा आ जाता है और वो ये बोलती है कि जॉन तो उसे हमेशा से ही धोखा दे रहा था। और जेसिका अपनी वेडिंग रिंग को उतार कर फेंक देती है और वो कहती है कि अब वो जॉन के साथ नहीं रहेगी और अब वो उससे डिवोर्स लेगी। और अब आइजैक भी वहाँ पर आ जाता है और उसके पास कैट भी होती है जो कि अभी तक जिंदा थी। और आइजैक उन सबसे ऐसे ही बातें करने लगता है। तो जॉन बोलता है दद्दू, आइजैक और जेसिका तुम सभी आपस में मिले हुए हो और जेसिका ने उन्हें पैसे दिए हैं। और जॉन बोलता है जेसिका यहाँ पर अपनी कोई शादी बचाने के लिए नहीं आई, बल्कि वो जॉन से बदला लेने के लिए आई है, क्योंकि इस ट्रिप को जेसिका ने ही प्लान किया था। जिसके बारे में जेसिका ये बोलती है कि इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। फिर जॉन कहता है कि वो पुलिस को फोन कर रहा है, लेकिन उसका फोन ही मिसिंग हो जाता है। और तभी दद्दू वहाँ आते हैं और वो सबसे कहते हैं कि वो सभी को लॉक रूम में कुछ दिखाना चाहते हैं। और तभी ऐना को घर के बाहर कुछ दिखाई देता है और जब वो सभी घर के बाहर देखते हैं तो उन्हें एक क्रीचर भागता हुआ दिखाई देता है और जिसे देखकर वो सभी घबरा जाते हैं। तो दद्दू वहाँ कहते हैं वो शायद एक कायोटी होगा या शायद वुल्फ भी हो सकता है। तो आइजैक अब एक गन निकाल लेता है, जिस वजह से जॉन, जेसिका और ऐना काफी डर जाते हैं। आइजैक बोलता है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो प्योर होंगे तो बच ही जाएंगे। और फिर आइजैक जॉन से कहता है कि वो बाहर चले, उसे जॉन से कुछ बात करनी है। जॉन आइजैक के हाथ में गन देखकर काफी डर जाता है तो उसके साथ बाहर जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन आइजैक कहता है कि वो गन लेकर नहीं जाएगा और अपनी गन को वो दद्दू को दे देता है। फिर जॉन और आइजैक घर के बाहर चले जाते हैं। और दोस्तों यहाँ खुलते हैं इस मूवी के आधे पत्ते, जहाँ हमें ये पता चलता है कि जॉन ने ही आइजैक को हायर किया है जेसिका को निपटाने के लिए, मतलब कि जेसिका को मारने के लिए, क्योंकि वो उससे छुटकारा चाहता था। अब जॉन आइजैक से कहता है कि वो यहाँ कर क्या रहा है। उसका तो प्लान था ना, वो यहाँ लूट करेगा, जेसिका को मारेगा और यहाँ से चला जाएगा। पर आइजैक इस पर ये कहता है कि वो अपने हिसाब से एक स्टोरी रेडी कर रहा है जिस पर सबको यकीन हो और जॉन ने उसको ढूंढा है और अगर जॉन उसे परेशान करेगा तो वो भी जेल जाएगा, क्योंकि मर्डर की ये सारी प्लानिंग जॉन की है, ना कि उसकी। जिस पर जॉन आइजैक से कहता है कि वो जल्दी से अपना काम निपटाए और यहाँ से जाए, मतलब कि वो जल्दी से जेसिका को मारे और फिर यहाँ से जाए। तो जॉन आइजैक से पूछता है कि उसके पास विवियन वाली रिकॉर्डिंग कैसे आई। तो आइजैक बताता है कि वो उस रिकॉर्डिंग को जादू से लाया है और कैट भी मर गई थी जिसे उसने जादू से जिंदा कर दिया। पर जॉन को तो ये सब मजाक लगता है।
लगता है और वह आइजैक से जल्दी ही काम खत्म करके यहाँ से जाने को बोलता है। अब घर के अंदर जेसिका दद्दू से ये बोलती है कि उसे आइजैक थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दद्दू उसे नॉर्मल लगते हैं। तो दद्दू जेसिका और एना को यहाँ से जाने दे और वो पुलिस के पास जाकर दद्दू के बारे में कुछ नहीं बताएगी, पर दद्दू उसकी बातों में नहीं आते और उसकी बात नहीं मानते। और अब तक तो आइजैक और जॉन भी वापस आ जाते हैं और वापस आकर आइजैक बोलता है कि उसने इस घर पर काफी समय से नजर रखी हुई थी और उसको लगा जेसिका और उसकी फैमिली यहाँ की न्यू ओनर है, तो वो यहाँ पर लूट करने आ गया और अब वो सभी को लॉक रूम में बंद कर देगा और बाहर जाकर पुलिस को कॉल भी कर देगा, जिससे कि वो यहाँ पर मरेंगे नहीं। और इस पर जेसिका बिल्कुल भी नहीं मानती, पर गन पॉइंट के सामने कोई चारा भी नहीं था। और अब वो सभी लॉक रूम के पास जाते हैं जहाँ पर आइजैक जॉन को अंदर जाने को कहता है, जिससे कि जॉन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि प्लान के अनुसार तो जेसिका को रूम के अंदर जाना था और उसको मारना था, पर आइजैक जॉन को रूम के अंदर भेज देता है और रूम को लॉक कर देता है। अब इस बात पर जॉन को काफी गुस्सा आता है, तो आइजैक को काफी भला बुरा कहने लगता है, पर आइजैक उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो जेसिका को बताता है कि जॉन ने उसे एक बार नहीं कई बार धोखा दिया है, वो भी अलग अलग लेडीज से, जिसको हर बार जेसिका ने आसानी से माफ कर दिया, पर इसे इस बार फेस करना होगा इन सब चीजों के लिए। और तभी घर की डोरबेल बजती है, तो जेसिका डोर ओपन करती है तो बाहर विवियन होती है, जिसको आइजैक ने ही मैसेज किया था जॉन के फोन से यहाँ आने के लिए। जेसिका विवियन को यहाँ पर देखकर काफी गुस्सा होती है, लेकिन वो उसे यहाँ कंडीशन बताती है और हेल्प लाने के लिए बोलती है, और विवियन बोलती है वो हेल्प जरूर लाएगी और वो जॉन से ब्रेकअप भी कर लेगी, जिस पर जेसिका उसे बोलती है अब तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उससे डिवोर्स ले रही हूँ। तो विवियन वहाँ से निकलने के लिए अपनी कार में बैठती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर वो स्टार्ट नहीं होती और विवियन कार के अंदर ही लॉक हो जाती है, और जिससे वो काफी घबरा जाती है और वो खुद को कार से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है, और जेसिका भी ये देखकर काफी परेशान हो जाती है। घर के अंदर अब आइजैक दद्दू से कहता है कि वो पेट्रोल और एना को लेकर घर से बाहर जाए, और उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद वो जॉन को बोलता है कि रूम के क्लोजेट में उसके लिए कुछ है, और जब जॉन लॉक रूम के उस क्लोजेट को ओपन करता है तो कोई चीज उसके ऊपर अटैक कर देती है, और फिर दद्दू एना को लेकर घर से बाहर चले जाते हैं, और जहाँ एना के हाथ में पेट्रोल होता है और दद्दू के हाथ में बंदूक, और फिर दद्दू एना को पेट्रोल गाड़ी पर डालने के लिए बोलते हैं, जिस पर जेसिका उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर दद्दू गन पॉइंट पर एना को उसे ऐसा करने के लिए फोर्स करते हैं। तो जेसिका एना के हाथ से फिर जेसिका एना से पेट्रोल की कैन ले लेती है, क्योंकि वो अपनी लड़की के हाथों से कोई गलत काम नहीं होने देना चाहती थी, और वो खुद ही विवियन की कार पर पेट्रोल डालने लगती है, और विवियन भी उसी गाड़ी के अंदर कैद होती है। ये देखकर विवियन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डर के कारण वो रोने लगती है, और रोते रोते वो जेसिका से खुद को छोड़ने के लिए भीख मांगने लगती है। और जब जेसिका गाड़ी पर पेट्रोल डाल देती है तो दद्दू उस गाड़ी को आग लगा देते हैं, जिससे वो पूरी गाड़ी जल जाती है और उसके अंदर बैठी विवियन जलकर स्वाहा हो जाती है। अब इसी बीच जेसिका ग्रैंडपा पर पीछे से उन पर एक हैमर से अटैक कर देती है, जिससे कि वो जमीन पर गिर जाते हैं, और जेसिका उसी हैमर को उनके सर में मार मार कर उनकी जान ले लेती है, क्योंकि ग्रैंडपा ने उनसे इतना गलत करवाया था। और फिर जेसिका ग्रैंडपा की बंदूक उठाकर एना को देती है और वो जॉन को लेने के लिए घर के अंदर चली जाती है, पर घर के अंदर जेसिका को आइजैक कहीं भी नहीं मिलता, तो वो लॉक रूम में जाती है जॉन को वहाँ से निकालने के लिए। और वो जैसे ही लॉक रूम को ओपन करती है तो देखती है जॉन वहाँ घायल पड़ा है, और एक कायोटी भी उसी के पास खड़ा होता है। तो जॉन जेसिका को देखकर उससे विवियन के बारे में पूछता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, और जेसिका दुखी होकर उस रूम से चली जाती है और वो कायोटी जॉन को जान से मार देता है। फिर जेसिका एना के पास बाहर वापस आती है तो देखती है कि आइजैक एना के साथ ही होता है और उसके हाथों में गन भी होती है, और वो जेसिका से कहता है कि वो एना को अपनी वाइफ बनाना चाहता है, और तभी एना आइजैक को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और जेसिका उससे गन छीन लेती है, और वो उससे कहती है कि अगर वो प्योर होगा तो वो बच जाएगा, और ये कहकर वो उसे शूट कर देती है। आइजैक यहाँ ये बोलता है कि वो लोगों के लिए एक मोरालिटी कंपास की तरह काम करता है, और जो लोग भटक जाते हैं वो उन्हें सही राह दिखाता है, और बुरे लोग यहाँ खींचे चले आते हैं जिन्हें आइजैक ही मौत देता है। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आइजैक कोई और नहीं बल्कि खुद डेविल ही है, जो कि पापी लोगों को उनके पापों के अकॉर्डिंग सजा देता है। और अब आगे आइजैक ये बोलता है कि वो एक काफी लंबे समय से जिंदा है, और वो शायद डीमन है या फिर कोई एंजल है, जो कि यहाँ पर डेविल का काम ही होता है लोगों को अपनी बातों से कंफ्यूज करने का। और वैसे भी डेविल को यहाँ पर फॉलिन एंजल बोला जाता है। पर आइजैक एना को गाड़ी की चाबी दे देता है, और जिसे लेकर जेसिका और एना वहाँ से भाग जाती हैं।
और सुबह होते ही वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस ऑफिसर जेसिका की सारी बात सुनती है और सारी बात सुनने के बाद वो कहती है कि जहाँ पर आप बता रहे हो वहाँ पर कोई घर है ही नहीं। ये सुनकर तो जेसिका और एना को एक झटका लगता है, क्योंकि यहाँ पर तो ये उसके क्लाइंट का घर था। डेविल ही जेसिका के पास उसका क्लाइंट बनकर आया होगा, जिसने उसे उस घर को रेनोवेट करने के लिए और बेचने के लिए दिया होगा ताकि यहाँ वो जॉन को बुला सके। और ये सब देखकर मुझे एक बात और फील होती है कि जॉन आइजैक के पास नहीं गया होगा, बल्कि आइजैक खुद जॉन के पास आया होगा ये सब बोलने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉन यही चाहता था कि उसे जेसिका से छुटकारा मिल जाए। और ऐसा करके यहाँ डेविल ने जॉन को उसके कर्मों की सजा दे दी और साथ ही साथ विवियन को भी, क्योंकि वो भी इसमें कहीं ना कहीं गिल्टी थी। खैर जेसिका यहाँ पुलिस वालों को अपने साथ चलने का बोलती है, तो पुलिस ऑफिसर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो वो दोनों एना को पुलिस स्टेशन में ही छोड़कर जेसिका की बताई हुई जगह पर चले जाते हैं। तो जेसिका ये सब देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ कोई घर नहीं था बल्कि एक दलदल था और ना वहाँ पर कोई लाश थी और ना वहाँ किसी प्रकार का खून देखने को मिलता है। और तो और उन्हें वहाँ पर वो जली हुई गाड़ी भी नहीं मिलती जिसमें दद्दू ने विवियन को जिंदा ही जला दिया था। और साथ ही साथ वहाँ जेसिका का कैमरा भी नहीं था जिसमें उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। तो साबित नहीं कर सकती वो घर के बारे में सच बोल रही है। तो पुलिस ऑफिसर वहाँ ये बोलती है कि जेसिका को कोई धोखा हुआ होगा, पर जेसिका को वहाँ उसकी वही रिंग मिलती है जो उसने रात को गुस्से में उतार के फेंक दी थी। पर अब वो कुछ भी नहीं समझ पाती और वो पुलिस ऑफिसर की बात से एग्री करने लगती है, क्योंकि हमारी आंखें जो देखती है और हम उसी पर यकीन करते हैं और हम किसी और पर यकीन नहीं कर पाते। और फिर वो दोनों वहाँ से वापस जाने लगते हैं। तो ऑफिसर जेसिका से बोलती है कि जेसिका की एक चीज उसके पास है, और ये बोलकर ऑफिसर जेसिका को एक कैमरा दे देती है। और ये कैमरा जेसिका का वही कैमरा होता है जिसके अंदर जेसिका ने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। तो जेसिका कैमरे को चेक करती है तो उसमें सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग होती है जो कि आइजैक की ही थी। तो वो उस वीडियो को चलाकर देखी है और जिसमें आइजैक बोलता है कि मैं तुम्हारे ही पीछे हूँ, और वो डर कर पीछे मुड़कर देखती है तो वो उन्हीं के पीछे एक गाड़ी में होता है। और वो उन दोनों को देखकर चौंक जाती है और सोचने लगती है कि ये दोनों जिंदा कैसे हैं, क्योंकि जेसिका ने उन दोनों को खुद अपने हाथों से मारा था। और अब पुलिस ऑफिसर जेसिका से एक शॉकिंग बात कहती है और वो जेसिका को बताती है कि आइजैक और ग्रैंडपा यहाँ पर सभी चीजें मेंटेन रखने का काम करते हैं और वो कोई इंसान नहीं है। और पुलिस वाले इन दोनों को सेफ रखते हैं और ये दोनों पूरे टाउन को सेफ रखते हैं और बुरे लोगों को ये मार देते हैं। और पुलिस ऑफिसर जेसिका को ये बताती है कि आइजैक सिर्फ बुरे लोगों को ही सजा देता है और जब तक जेसिका अच्छी है तो जब तक वो सेफ है और वो कभी भी इस दलदल पर बने घर में ना जाए और उसके साथ जो हुआ वो उसको भूल जाए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लकी है। क्योंकि कोई इस घर में या इस जगह पर एक बार आ जाता है और वो बुरा होता है तो वो बच के नहीं जाता। और तभी वो पुलिस ऑफिसर उस कैमरे को गाड़ी से बाहर फेंक देती है जो अपना आप ही जल जाता है। यानी कि ये पुलिस ऑफिसर भी आइजैक से मिली हुई होती है और डेफिनेटली ये भी कोई इंसान नहीं थी। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ए हाउस ऑन द बायो मूवी की पूरी कहानी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ये मूवी काफी पसंद आई होगी। तो बेसिकली आइजैक एक डेविल था जिसकी नजर इस पूरे टाउन पर थी और वो इस शहर में बुरे लोगों को खुद सजा देता था। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आप वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट्स में दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।